जय हिंद, मैं राखी मैम, अचीवर कोचिंग क्लासेस शास्त्री नगर जम्मू से। आज के करंट अफेयर रहेंगे 21 से लेके 25 तक के, जितने भी हैं करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट वो सारे रहेंगे। इसमें पैरालंपिक्स मेजर रहेगा, जो टॉपिक रहेगा वो पैरालंपिक्स से रहेगा। पैरालंपिक्स के साथ जो एशियन गेम्स हुई थी उसकी भी हाईलाइट्स कुछ पॉइंट्स करूंगी, सब पैरालंपिक्स ज्यादा रहेगा। इससे पहले हम देखेंगे 21 से लेके अब तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो वन लाइनर पहले डिस्कस करेंगे। हंसल मेहता न्यूज रूम ड्रामा सीरीज है स्कूप, उसने बेस्ट साउथ कोरिया में क्या जीता है? बुसन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये साउथ कोरिया का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, वहां पे सीरीज जो है ड्रामा सीरीज स्कूप को बेस्ट एशियन टीवी सीरीज से नवाजा गया है। याद रखिएगा, ये आपके RIMC में आ सकती है, ठीक है। ऐसे दो वर्ड सही। इस तरह जो रीजनल और इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं ना, जो भारत को मिलते हैं, उनमें से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और इसमें से ये बनता है। ये स्पिनर भी थे बिशन सिंह बेदी, ये फॉर्मर इंडियन फेमस कैप्टन थे। इनकी मृत्यु हो चुकी है 77 ईयर के, इंडियन क्रिकेट को बिलोंग करते थे। आपको इनसे क्वेश्चन आ सकता है, बिशन सिंह बेदी एसोसिएटेड विद व्हिच गेम, ठीक है, कौन से क्रिकेट। और मिल्खा सिंह एथलेटिक्स, फ्लाइंग सिख उनको क्या कहते थे? फ्लाइंग सिख, ठीक है। इंडिया ने 2030 तक कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना इन्वेस्ट करना है, आपको सिर्फ इसका इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है वो याद रखना है, ₹143 लाख करोड़, ठीक है। बैंकिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इकोनॉमिक्स के अब हम NDA CDS के एग्जाम में देखते हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, उनमें भी ये ऐड हो सकता है। बट इज द डेडलाइन ऑफ द इंडिया फॉर इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। क्या है? ₹143 लाख करोड़। उसके बाद आते हैं, वो कहाँ गया महमूद? सुबह से नहीं है, नहीं सुबह था। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अनाउंस किया है फ्री गैस सिलेंडर किसके लिए? जिसने उज्ज्वला स्कीम को अडॉप्ट किया, उन लोगों के लिए फ्री गैस सिलेंडर प्रोवाइड किया जाएगा, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कंबाइंड फोर्सेस है, मणिपुर पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, दोनों मिलके काम कर रही हैं। कहाँ पे? मणिपुर में, इम्फाल में, ठीक है। आर्मिक मास कंबाइनिंग ऑपरेशन, अभी हमने 2-3 हमारे 3-4 मंथ से हम देख रहे हैं मणिपुर में, मणिपुर जल रहा है, ठीक है। इस तरह के हम आर्टिकल्स देखते ही हैं। मणिपुर में इस तरह का ऑपरेशन लॉन्च किया गया। मणिपुर की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के क्या कर रहे हो? अपने लिखना खुद, ठीक है। नेक्स्ट है MQ-9B ड्रोन डील। ये भारत USA के साथ ड्रोन डील कर रहा है, जिसका नाम है MQ-9B ड्रोन। ये फाइनलाइज हो जाएगी 2024 तक, ठीक है। फेब तक ये फाइनलाइज हो जाएगी। कौन सा ड्रोन सिस्टम भारत USA से ले रहा है? MQ-9B ड्रोन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2024 NDA CDS और FCAT और RIMC में भी पूछ सकते हैं। केम्पेगौड़ा बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसको बेस्ट ग्लोबल ऑन टाइम परफॉर्मेंस रैंकिंग से नवाजा गया है। कौन सा? केम्पेगौड़ा बेंगलुरु के राजा थे, और केम्पेगौड़ा जो एयरपोर्ट है उन्हीं के नाम पे रखा गया है, ठीक है। फाउंडर थे बेंगलुरु सिटी के, फाउंडर कौन थे? केम्पेगौड़ा। और उनकी लार्जेस्ट प्रतिमा जो स्टैचू इंस्टॉल किया गया है वो कौन सा है? कॉपर का ब्रॉन्ज का सिटिंग है, ठीक है। लार्जेस्ट ब्रॉन्ज स्टैचू है केम्पेगौड़ा के नाम। और केम्पेगौड़ा स्टैचू जो है बेंगलुरु में इंस्टॉल किया गया है। द्रौपदी मुर्मू ने 69 नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड दिए हैं, याद रखिएगा, पूछ सकते हैं 69 फिल्म फेयर अवार्ड किसने दिए हैं, ठीक है। 50 पूछ सकते हैं, फर्स्ट भी पूछ सकते हैं। फर्स्ट किसने दिए होंगे? हाँ, कौन? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र। हाँ, जो नेशनल फिल्म जो अवार्ड होते हैं वो सारे प्रेसिडेंट ही देते हैं। तो पहला जो फिल्म फेयर अवार्ड हुआ होगा वो कब हुआ होगा, किसने दिया? ये क्वेश्चन आती है, ठीक है। कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी,
ये पूरा क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट मैंने इसको, ठीक है। इसमें कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी, देखिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने कहा है कि इतना पानी क्यूबिक वाटर छोड़ा जाएगा तमिलनाडु के लिए 3000 क्यूबिक और वाटर टिल 31st तक। ये बहुत डिस्प्यूट रहता है, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स कहा जाता है इनको। मैं अभी करवा देती हूँ। भारत के बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनके साथ वाटर डिस्प्यूट रहता है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है ये कौन कौन सी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है, ठीक है। कावेरी नदी को लेकर, कावेरी नदी के ऊपर चोलास ने सबसे पहले डैम बनाई थी जिसका नाम था कैरिका, क्या था, कलाना डैम। कौन सी थी? हाँ, कलाना डैम कैरिका चोला ने बनाई थी, याद रखिएगा। रावी, ब्यास, सतलुज और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ठीक है। इसके ऊपर बड़े सारे लोगों ने गाना भी बनाया, सिद्धू मूसेवाले ने भी बनाया था, आप सबको पता है, ठीक है ना। रावी, ब्यास एंड सतलुज। कावेरी तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और पुडुचेरी। परियार जो नदी है, परियार नेशनल पार्क है, परियार डैम भी है और परियार नदी भी है। परियार डैम जो है परियार नदी के ऊपर ही बनी है। परियार नेशनल पार्क कर्नाटक केरला में है, तमिलनाडु केरला। नर्मदा तो जहाँ जहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान का डिस्प्यूट नर्मदा का है। कृष्णा, गोदावरी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। ये सारे स्टेट क्वेश्चन आते हैं, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट इसको कहा जाता है। कौन कौन सी स्टेट में कौन कौन सी नदी को लेकर डिस्प्यूट है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। भारत का रैंक 111 हम कर चुके हैं। 125 कंट्रीज की सर्वे था जिसमें हंगर इंडेक्स में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक 111वां है। द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट है भारत की, इन्होंने लॉन्च किया है बिहार एग्रीकल्चर रोड मैप। बिहार एग्रीकल्चर रोड मैप कौन सी स्टेट, बिहार में, पटना में, उसकी कैपिटल सिटी में क्या किया गया है, लॉन्च किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। और द्रौपदी मुर्मू जो है इन्होंने अभी प्रेसिडेंट कलर अवार्ड भी दिया है। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड नागा रेजिमेंट को मिले हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने क्लीनिनेस कैंपेनिंग लॉन्च किया है, क्यों, त्योहारों में, ठीक है। फेस्टिवल्स में बहुत सारा गंद भी पड़ता है और बहुत सारे हम गंद भी खाते हैं, जिसको जिनसे बचने के लिए एक फेस्टिवल का कैंपेनिंग लॉन्च किया, स्वच्छ त्योहार, स्वस्थ त्योहार, ठीक है। क्लीन फेस्टिवल, हेल्दी फेस्टिवल, ये किसने, क्लीन फेस्टिवल, हेल्दी फेस्टिवल यूपी की गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। व्हाट एथलीट्स मेंबर्स ने नॉमिनेट किया है किसको, जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को, किसके लिए, मेंस एथलीट ऑफ द ईयर इसको डिक्लेयर किया है। नितिन गडकरी ने अभी 7 ब्रिजेस प्रोजेक्ट के अप्रूवल दिया है और वो कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, और इसकी कॉस्ट 118.50 रुपीज करोड़ में। उपयोग कर चुके इसरो ने एक टेस्ट फ्लाइट किया अभी गगनयान में भारत जो है 2030 तक इस मिशन को कंप्लीट करेगा और इसका जो फर्स्ट क्रू फ्लाइट टेस्ट था वो कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुल। ये किसने किया, इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये गगनयान हम फ्रांस की हेल्प के साथ जो फर्स्ट ह्यूमन भेजेंगे स्पेस में वो फ्रांस की हेल्प के साथ इंडिया इस मिशन को कंप्लीट करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेशन किया है भारत का पहला हेरिटेज फेस्टिवल किसका, इंडियन मिलिट्री का। पहला इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल कहाँ पे होगा, न्यू दिल्ली में। भारत का पहला एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर कहाँ बनेगा, वो भी याद रखिए, चंडीगढ़, ठीक है। एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर जो है वो चंडीगढ़, वो भी राजनाथ सिंह ने ही हेरिटेज सेंटर, एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर जो है वो चंडीगढ़ में ओपन होगा, याद रखिएगा। और ये क्या है, ये पहला मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल है जो न्यू दिल्ली में
किया गया है, इनॉग्रेट किया था राजनाथ सिंह ने। श्रेया घोषाल ने अब तक 5वां इसका नेशनल अवार्ड है। 69 जो नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए हैं वो श्रेया घोषाल का फर्स्ट 5th। श्रेया घोषाल जो है सिंगर है भारत की, ये आप सबको पता है। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। इन्होंने सेकेंड लॉन्गेस्ट ब्रिज को हरी झंडी दिखा रही है, ओपन हो गया है और इस ब्रिज का नाम है श्रद्धांजलि फ्लाईओवर इन गुवाहाटी, ठीक है। और ये 60 डेज में बना 360 करोड़ रुपीस की लागत के साथ। इतना ही याद रखना, ठीक है। ये अभी वन लाइनर में बना रही हूँ डिस्कशन वाले। नेक्स्ट हमने ये क्वेश्चन अभी किया है, ये यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन बिल डिक्लेयर की गई है। इससे पहले पंजाब की यूनाइटेड नेशन टूरिज्म विलेज ऑर्गेनाइज की गई थी पंजाब की, ठीक है। गुरदासपुर की एक गांव को टूरिज्म सिटी डिक्लेयर किया गया। अब कौन सी है? गुजरात की कौन सी? दोरदा विलेज। दोरदा विलेज कहाँ पे? कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे है? कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, और ये गुजरात में है। इसको ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन दी गई है, बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया गया बाय द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। पंडित अजय चक्रवर्ती जो है, इनको दुर्गा भारत सम्मान से नवाजा गया है। किसने? वेस्ट बंगाल में। दुर्गा, अब 3 अवार्ड याद रखिए, इस बार हमने नए कुछ अवार्ड्स किए हैं। ये रहा दुर्गा भारत, ठीक है। महाराष्ट्र रत्न, एक है बाल गंगाधर तिलक अवार्ड, ठीक है। दुर्गा भारत जो है ये किसको? पंडित अजय चक्रवर्ती को मिला है। महाराष्ट्र रत्न, पहला महाराष्ट्र रतन टाटा को दिया गया है, याद रखिएगा, रतन टाटा। और बाल गंगाधर तिलक अवार्ड 2020 का नरेंद्र मोदी, ठीक है, मोदी, याद रखिएगा। ये 3 जो अवार्ड है इस साल रीजनल जो अवार्ड्स हैं जो दिए गए अलग अलग स्टेट से। नरेंद्र मोदी को फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ फ्रीडम, हाँ, और ग्रीस का मिला, हाँ, ग्रीस का मिला ऑर्डर ऑफ ऑनर। पपुआ गिनी, वेरी गुड। पपुआ न्यू गिनी और मिला इजिप्ट का, और फिजी का, हाँ, इजिप्ट का कौन सा है? ऑर्डर ऑफ फ्रीडम, हाँ, और फिजी का। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन सी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया? सूरीनाम का। सूरीनाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको मिला? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। नरेंद्र मोदी को कौन कौन सी कंट्री की हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला? फ्रांस, पपुआ न्यू गिनी, इजिप्ट, फिजी, याद रखिए। और बाल गंगाधर तिलक अवार्ड भी दिया गया। ग्रीस का भी मिला, ग्रीस का, हाँ, ग्रीस का भी है, ग्रीस का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। ये सारे क्या है? करंट अफेयर के क्वेश्चन 2020। इनको मैंने परसों करवाए थे, इन्होंने याद कर लिया। आज सुबह लिखे भी होंगे आपके ब्लैक बोर्ड में, वो मैंने मिटाएंगे ताकि आप जब भी आओ तो उनको उतार लो। उतारे होंगे तो ठीक। महाराष्ट्र रतन टाटा को, और दुर्गा भारत सम्मान जो है ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर है सीवी आनंदा बोस, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर कौन है वेस्ट बंगाल की? ममता बनर्जी। अब देखिए लॉन्ग डिस्कशन वाले क्वेश्चन है। ओलंपिक सेशन मीटिंग जो है रिलायंस के सेंटर में हुआ है, ठीक है। और इसका ये भी पूछ सकते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक सेशन कौन सी कंट्री में हुआ है। हम 2 साल से पढ़ रहे हैं, 2021 से पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। इंटरनेशनल ओलंपिक सेशन पहली बार भारत में 2023 में होगा और ये हो चुका है। इसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। और इसमें इस सेशन में जो बात की गई 5 अनीता अंबानी भारत की इकलौती ओलंपिक प्रेसिडेंट है भारत की, ठीक है। और ये फर्स्ट भी है, ये भी याद रखिएगा। कौन सी 5 स्पोर्ट्स है जिनको इंटरनेशनल ओलंपिक्स में शामिल किया गया है? न्यू बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, लेक्रोस एंड स्क्वैश। इनको क्या किया गया है? इंटरनेशनल ओलंपिक्स गेम में ऐड कर दिया गया। T20 फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट को भी ऐड किया गया है। ये कब होगा? 2028 में लॉस एंजल्स में जो
और ओलंपिक्स गेम होंगी उसमें इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, लॉस एंजलिस में 2028 ओलंपिक्स होंगे, 32 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। और जो नेक्स्ट ईयर ओलंपिक्स के वो कहाँ पे होंगे, कहाँ पे? नेक्स्ट इंडिया में तो कभी होंगी, इंडिया में हो सकता है 28 के बाद हो पेरिस फ्रांस, 2024 में पेरिस फ्रांस। अभी टोक्यो ओलंपिक से 2020 में, उससे पहले रियो ओलंपिक से, उससे पहले लंदन ओलंपिक से, उससे पहले बीजिंग ओलंपिक से, अटलांटिक ओलंपिक से, एथेंस ओलंपिक से पहले अटलांटिक ओलंपिक से। ओलंपिक गेम 2028 की लॉस एंजल्स में होगी, उसमें T20 क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला है ये एनडीए सीडीएस 2024 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके लिए आरएमसी में भी ये क्वेश्चन आने के बड़े सारे चांसेस हैं। अभी हमने पढ़ा है वायु वॉरशिप, ठीक है, आईएनएस वायु वॉरशिप को दोबारा से कमीशन किया गया है, ये हमने कल किया था, कर ले। आईएनएस वॉरशिप, आईएनएस वायु वॉरशिप को हमने फिर से ऐड किया है। क्यों? क्योंकि पहले वो स्टीम से चलता था, डीजल से चलेगा, फिर से इंडियन नेवी में उसको ऐड कर दिया गया आईएनएस वायु। ठीक है, वो आईएनएस वायु जो है ब्रह्मपुत्र फ्रिगेट है, ब्रह्मपुत्र फ्रिगेट है। ठीक है, स्पेस स्टार्टअप ने विक्रम-1 रॉकेट भारत ने बनाया है, स्काई एरोस्पेस स्पेस स्टार्टअप जो है भारत का स्काई रूट एरोस्पेस है, हिल रहा है। ठीक है, विक्रम-1 रॉकेट इसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च होगा 2024 में। ठीक है, इसको इसका इनॉग्रेशन स्पेस मिनिस्टर को होना है इस टाइम, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने लॉन्च किया है। विक्रम-1 का नाम फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, फादर ऑफ इंडियन स्पेस जिनको कहा जाता है, विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया है। ठीक है, ये लॉन्च करने का प्लान है 2024 तक डॉक्टर। और जो स्पेस एजेंसी, प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, उसका नाम मैक्सक्यू, क्या है? मैक्सक्यू। और ये मैक्सक्यू कहाँ पे ओपन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद, याद रखिएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह आल्सो inaugurated Skyroot Aerospace new global headquarter in Hyderabad. Its name is MaxQ. इसमें से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो विक्रम-1 रॉकेट भारत ने बनाया है, और विक्रम-1 रॉकेट किस एजेंसी के अंदर बनाया गया है? स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस। इसका लॉन्च किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और तीसरा, इस एजेंसी का नाम क्या है? और मैक्सक्यू। ठीक है, और मैक्सक्यू का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद। सारी पॉइंट्स इसमें 5 क्वेश्चन बनते हैं, 5 के 5 क्वेश्चंस आपको आने ही चाहिए। पढ़ाई करो, यहाँ पे पेपर आ जाएगा भाई। आपका 4th को पेपर है, 4th है ना? फर्स्ट, चलिए पैरा ओलंपिक्स देखिए। ठीक है, पैरा ओलंपिक्स पैरा एशियन गेम देखिए। जब ओलंपिक्स होते हैं तब समर ओलंपिक्स होते हैं, उसके बाद पैरा ओलंपिक्स भी होते हैं, विंटर ओलंपिक्स भी होते हैं। ठीक है, ये एशियन गेम्स हैं, ये अभी हमने एशियन गेम्स पहले देख लिया है, और ये पैरा एशियन गेम्स है। ठीक है, पैरा एशियन गेम्स भी चाइना के हांगझाओ में हुई है। और पैरा ओलंपिक्स गेम जो फ्लैग बैरियर है, ओपनिंग सेरेमनी में भारत को लीड करके गए हैं अमित सरोवर एंड पारुल परमार, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओलंपिक्स में याद रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक्स में कौन था? हरमनप्रीत सिंह एंड मैरी कॉम। क्लोजिंग सेरेमनी में कौन था? अमित दहिया और पीवी सिंधु, दोनों याद रखिएगा। और ये कौन है? यहाँ पे अभी तक मेडल्स बहुत सारे भारत जीत चुका है पैरा ओलंपिक्स में। निशांत कुमार रामपाल को गोल्ड मिला है, ये किसमें? मेंस हाई जंप में, T47 कैटेगरी में। ठीक है, दीप्ति जीवांजी, इसने भी गोल्ड जीता है, इसने भारत का 8वां गोल्ड लाया है 400 मीटर T20 में, और ये इसने एक नया रिकॉर्ड बनाया है पैरा ओलंपिक्स में। आगे है शरद शंकरारप्पा, याद रखिएगा, ऐसे इसका नाम है शरद मखना हलाई शंकराप्पा। ठीक है, साउथ इंडियन नाम है, इसने भी गोल्ड जीता है 500 मीटर T13। नेक्स्ट देखिए, एशियन गेम्स जो है, इसमें बड़ी सारी गेम्स को एशियन गेम्स के बारे में देखिए।
बड़ी सारी मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं पैरा एशियन गेम्स में भी, और ये हर 4 साल बाद होते हैं। फिजिकल डिसेबल लोग खेलते हैं पैरा गेम्स में। पहली बार जो हुआ था टोक्यो में हुआ था, पहला पैरा ओलंपिक पैरा एशियन गेम्स जो है ये टोक्यो में हुआ था 2009 में। फिर 2026 कहाँ पे होगा? जापान में। 2030 कतर, दोहा के कतर में, और 2034 जो है सऊदी अरब के रियाद में होगा। ये क्वेश्चन 100% RAMC में रहेगा, और ये वाले जो क्वेश्चन है 100% आने वाले NDA 24, CDS 24, RAMC के करंट एग्जाम के पेपर में होगा कि 2034 एशियन गेम्स कौन सी कंट्री में की जाएगी। आप याद रखिए, इससे पहले 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ, फिर चाइना हांगझाओ में हुआ, फिर 2026 जापान में, 2030 कतर में, और 2034 रियाद सऊदी अरेबिया। चार साल के बाद होता है, ठीक है। मुझे लगा 10 साल का गैप पड़ गया। पैरालंपिक्स में भारत की सेरेमनी किसने की थी? हरमनप्रीत सिंह एंड लवलीना बोरगोहेन। ये पैरालंपिक्स नहीं है, और सॉरी ये एशियन गेम्स हैं। एशियन गेम्स जो अभी चाइना में हुई है उनकी बात की जा रही है, ठीक है। एशियन गेम्स का मैस्कट क्या है? चेंचन कॉन्ग लियान, ठीक है। ये क्या है इसका मैस्कट कर लो याद भाई। RAMC में 100% है, हर एग्जाम में आने वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। SSC में, CHSL में भी आ सकता है, और जिनके 3 साल के बाद भी एग्जाम है ना, देखें इन क्वेश्चंस के कैसे आते हैं। एशियन गेम्स या ओलंपिक्स गेम या सेंसस, इनका क्या रहता है, इनका पैटर्न क्या रहता है आने का। जैसे इस साल हुई है, इस साल रहेगा। फिर जब आपका जैसे सपोज किसी का 2020, अभी क्या चल रहा है 23, 24, 25, ये 2026 में होगा, ठीक है। 25 के एग्जाम में आना शुरू हो जाएंगे फिर से ये क्वेश्चन, ठीक है। सेंसस जो है वो भी, उसके क्वेश्चन भी एक रहेगा, उनमें से एक क्वेश्चन ये भी। मैथ्स के तो भी किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। CHSL में पूछ सकते हैं, सैनिक स्कूल में पूछ सकते हैं, CGL में पूछ सकते हैं, SSC में पूछ सकते हैं। आज का क्या फर्स्ट मैथ्स कट भी पूछ सकते हैं, थीम भी पूछ सकते हैं, और स्लोगन भी पूछ सकते हैं। आपने पूरा टेबल तैयार करना है जिसमें आपने सारे मैथ्स कट्स आपको याद करने हैं। थीम क्या? टाइज सर्विंग इन एशिया। और एशिया के इंडिया की तरफ से कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया? 655 मेंबर्स have participated in Asian Games, which was held in मास्कट मैस्कट होता है, एक टेडी बियर जैसा होता है, उस देश का अपना एक कोई बर्ड है, उसका एक टेडी बियर सा बना देते हैं। आपने ओलंपिक्स में भी देखा होगा, कोई भी प्लेयर है उसको पकड़ के उसको पिक्स लिए होते हैं, उसके टेडी बियर, उसको मैस्कट कहा जाता है। हार्ट टू हार्ट एट द रेट ऑफ फ्यूचर, ये स्लोगन था किसका? एशियन गेम्स का। 107 मेडल इंडिया ने जीते, 28 गोल्ड थे, 38 सिल्वर थे, 41 ब्राउन थे। और कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया? 45 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया एशियन गेम्स में। चाइना टॉप पे रही, उसके बाद जापान के बाद साउथ कोरिया के बाद भारत 4th रैंक पे रहा विद 28 गोल्ड मेडल्स के साथ। हॉकी के और एशियन गेम की क्लोजिंग सेरेमनी जो हुई वो हॉकी के क्या है? हॉकी में इनको कीपर बोलते हैं, हॉकी के कीपर, ये PR श्रीजेश जो है ये लास्ट ईयर प्लेयर ऑफ द ईयर भी थे। श्रीजेश और सविता पुनिया जो है वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन है, और साथ में वहाँ की क्या है? कीपर भी है। दोनों याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैरालंपिक्स का मैस्कट क्या है? फीफी, ठीक है। और अब तक के सबसे ज्यादा एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है चाइना हांगझाओ पैरालंपिक्स में। कितने? 303, और उसमें कितने थे? 600 अभी तो की है 655, ठीक है। मोटो क्या? स्पिरिट इन मोशन। ये सारा याद रखिएगा। पैरा का मोटो क्या? स्पिरिट इन मोशन।
उसका क्या है, उसके 3 मैच थे और इसका जो एशियन गेम्स का मैच है 50 और मोटो द स्पिरिट इन मोशन, याद रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नमो भारत एक ट्रेन चलाएगी है, ये 15 किलोमीटर की तक चलेगी। जैसे हम बसेस चलती हैं डे टू डे, हर 15 मिनट के बाद मेट्रो जैसे हमारी यहाँ पे आती हैं, उस तरह की एक ट्रेन सर्विस भी प्रोवाइड की गया, उसका नाम है नमो भारत। इस नमो भारत के जो चार्जेस हैं, पैसे हैं, फेयर है, वो 50 रुपीज़ है। अब ये नमो भारत जो है, इसका पहला फेज कहाँ से कहाँ चल रहा है, दिल्ली से गाजियाबाद मेरठ, ठीक है। इसको रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम भी कहा जा रहा है, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है कॉलम। ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, नेम द फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस, इसका नाम क्या है, नमो भारत। इससे पहले जो ट्रेन कौन सी है, जो दुनिया वंदे भारत, वंदे भारत का ओल्डेस्ट नेम ट्रेन 18 है, क्या है, ट्रेन 18, और ट्रेन 18 का अब नया नाम है वंदे भारत। भारत में बहुत सारी अब वंदे भारत स्टार्ट हो चुके हैं। वंदे भारत अब नॉर्थ ईस्ट में भी हरी झंडी दे दिया और साउथ में भी चल रही है। साउथ में एक स्टार्ट हो गई है, 2-3 चलने के वेट हो रहा है। ये सर्विसेज ऑपरेट की जाएगी सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक, ठीक है। हर 15 मिनट के बाद ये आपको मिल जाएंगी स्टेशन में, जिसमें खड़े होंगे। 5 स्टेशन में चले जाएंगी, कहाँ कौन कौन सी, शाहीबाग, गाजियाबाद, गुलदर, दोहाई एंड दोहाई डिपो, इन सारी जगहों में ये ट्रेन चलेगी। और इसका जो रेट किराया है वो 50 रुपये रेट, 50, 15 नहीं लिखा, 15 मिनट चलेगी। हर 15 मिनट के बाद आपको ये ट्रेन मिल जाएगी और 50 रुपये इसका। अभी एक और देखो, डिफेंस मिनिस्टर कहाँ गए थे, विजिट किया था इन्होंने पेरिस में। पेरिस में इन्होंने सेफ्रान इंजन डिवीजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर गिनीविलियर में विजिट किया है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गिनीविलियर कहाँ पे है, ठीक है, पेरिस में। पेरिस जो है फैशन सिटी ऑफ द वर्ल्ड मानी जाती है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है चंद्रचूड़, इनको अवार्ड दिया गया ग्लोबल लीडरशिप बाय हार्वर्ड लॉ स्कूल। हार्वर्ड लॉ स्कूल ने इनको अवार्ड दिया है, किसको, और भारत के 50 मैं निकाल दूंगी तो नहीं कर रहा है। भारत के 50 चीफ जस्टिस कौन है, चलो भैया बोल 49 कौन थे, बोल 49 चीफ जस्टिस कौन थे, चलो राज बोल, तुझे आता है, बोलो। आर्यन, यूयू ललित, ये वाला, ठीक है, यूयू ललित। फर्स्ट कौन थे, H.J. कालिया, चीफ जस्टिस थे भारत के, ठीक है। 49 का शॉर्ट पीरियड था, यूयू ललित थे। इससे पहले कौन से थे, इससे पहले कौन थे, 50 कौन से हैं, चंद्र कौन, हाँ ये तो DY चंद्रचूड़ हो गए। और JNK से कोई नहीं है चीफ जस्टिस, थर्ड चीफ जस्टिस भी JNK से थे और 41st भी चीफ जस्टिस JNK थे। थर्ड जो थे महरचंद थे, महरचंद JNK के पहले प्राइम मिनिस्टर। और 41st से TS ठाकुर, ठीक है, याद रखिएगा। TS ठाकुर रामबन डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, ठीक है। दूसरे का आर्टिकल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कौन सा आर्टिकल डील करता है, आर्टिकल 124। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं जजेस को, किसको, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। और अंडर कौन से आर्टिकल के अंदर, यहाँ पे क्वेश्चन बना है, कौन से आर्टिकल के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है, जजेस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है, या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है। 124 क्लास 2 आर्टिकल,
124 क्लास 2 और चीफ जस्टिस को भी आर्टिकल 124, ठीक है, डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या होगा? कुछ और इम्पोर्टेंट इस हफ्ते की अपॉइंटमेंट देखिए, ये हम कर चुके हैं, जो नहीं की वो कर दो, ठीक है। क्रिस्टोफर लेक्सोन जो है न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं, कहाँ के? न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, ठीक है। मुनीश कपूर जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। आरबीआई के चेयरमैन जो है शक्तिकांत दास है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट अरिंदम बागची, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिनको परमानेंट मेंबर बनाया गया यूनाइटेड नेशन का, रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया इंडिया की तरफ से, ठीक है। अरिंदम, इनका नाम है अरिंदम बागची, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशन जो है 24 अक्टूबर 1945 बनाया गया था, और इसके अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, ये भी 24 अक्टूबर 1945। फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है और सेक्रेटरीट है, ठीक है। ये सारे यूनाइटेड नेशन के पार्ट हैं, याद रखिएगा। इनमें से इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, सॉरी वाशिंगटन डीसी में है, इसका भी वाशिंगटन डीसी में है, नहीं न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशन का न्यूयॉर्क में है और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का भी न्यूयॉर्क में है, इसका भी न्यूयॉर्क में है, इसका द हेग नीदरलैंड में है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का द हेग नीदरलैंड में है, ट्रस्टीशिप काउंसिल जो नॉट फंक्शनिंग, एंड सेक्रेटरीट जो होता है डेली टू डेली काम करने का। पार्लियामेंट, यूनाइटेड नेशन का पार्लियामेंट हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब क्या है? इजराइल और गाजा में लड़ाई हो रही है, तो उसके लिए क्या हो रहा है? उसके लिए डेली यूनाइटेड नेशन में बहस चल रही है, लोग अपने पॉइंट कर, रात को फिलीपींस में अपने पॉइंट्स रखे थे, कितने लोग मर रहे हैं, कितने बच्चे मर रहे हैं, ये सारी बातें उसने रखी। फिर उसके काउंटर पार्ट में इजराइल ने बोला था, फिर इंडिया ने भी कल बोला है, इंडिया ने बोला कि जो इजराइल उन्होंने वो इंडिया की तरफ से ये बात रखी की है, इंडिया पहला देश है जिसने इजराइल का शोक व्यक्त किया था, और प्लस इंडिया ने ये भी कहा कि वो गाजा पट्टी में अपनी एड्स प्रोवाइड करे, मेडिकल सर्विसेज उनको दे रहा है। दूसरा, उसने इंडिया ने तीसरी बात कही कि भारत और इन दोनों के बीच समझौता जाता है, ये लड़ाई नहीं चाहता है। अब देखिए आगे क्या चल के आता है, हर एक कंट्रीज क्या करती हैं, अपने अपने व्यूज रखती हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बीच। अगर कोई भी देश में कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, फिर यूनाइटेड नेशन एक्टिवेट हो जाता है, तो सारी कंट्रीज, जितने भी लोग वहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं हर एक कंट्री के, वो अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। आशीष यही है, ठीक है, ठीक है। वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, किसका? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। और यूनिसेफ का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है, चेक कर लें, ठीक है, वाशिंगटन डीसी में है। और वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ का, यूनेस्को का, इन दोनों में से किसी एक का है, देख कहाँ पे। और वर्ल्ड बैंक का बेटा हमारा वीडियो हिल रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी वाशिंगटन डीसी। इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड थी उसको भारत में, उसका हेडक्वार्टर साउथ इंडिया में था, उसको यहाँ से बाहर कर दिया गया। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड में है, और 10 दिसंबर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का डे मनाया जाता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर को, यही है, ठीक है। किसका है? यूनिसेफ का न्यूयॉर्क है, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है, याद करें। और यूनेस्को का पेरिस फ्रांस में है, ठीक है, यूनेस्को का पेरिस फ्रांस में है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको अपॉइंट किया, रघुबर दास जो है, ये हम कर चुके हैं, उड़ीसा के गवर्नर, इनको जो भी गवर्नर होते हैं ना, इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। बट
जितना भी कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, कौंसिलर मिनिस्ट्री होती है, इनको अपॉइंट कौन करता है? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, पहले प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करेगा, बाद में उसको अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट देखो, त्रिपुरा के भी न्यू प्रेसिडेंट बने, इनको भी अपॉइंट किया द्रौपदी मुर्मू ने, इंदिरा सेना रेड्डी। ठीक है, न्यू, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर RIMC, NDA 24, CDS 24, CHSL, CGL, इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनमें से क्वेश्चन SSC, CHSL और CGL में तो आता ही आता है। यहाँ तो ये पूछते हैं कि गवर्नर कौन है, ठीक है, यहाँ पूछते हैं लोकसभा सीट किस राज्य की कितनी है, राज्यसभा सीट कितनी है। ठीक है, KN सनत कुमार जो है PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन इलेक्ट किए गए हैं। प्यूमा रोग के अब मोहम्मद शमी ने 3-4 विकेट ली हैं, तो इनको 5। ओह यार गलती होगी, पढ़ के आके था ना मुझे। ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शमी को बनाया गया, किसका? प्यूमा रोग का। ठीक है, ये रघु श्रीनिवास, ये बड़ी बार हम कर चुके हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर RIMC। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के ये लेफ्टिनेंट जनरल जो है रघु श्रीनिवास न्यू DG बनाए गए हैं। अवार्ड देखिए, ये भी जो हम कर चुके हैं। ठीक है, रिपीट अवार्ड का क्वेश्चन पीछे गया था, उसी के साथ था, स्लाइड मेरी आगे पीछे हो गया। माइकल डोगलास हम कर चुके हैं, सत्यजीत राय अवार्ड। नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में मिला है क्लोडिया गोल्डिन को। नवापिंड साधारण जो है गुरदासपुर में है, ये क्या है? बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड इसको भी दिया गया। द्रोदा और दूसरी कौन सी है? नवापिंड साधारण, एक गुजरात की है, एक पंजाब की, दोनों को क्या मिला है? बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड। ठीक है, भोपाल महिला थाने को ISO सर्टिफिकेशन दे दी गई है। ये सारे इंपॉर्टेंट जो रिपीट करते हो ना, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वही वापिस आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन रह गया JNK का। JNK में एक ट्रेन लॉन्च की है, ये भी कल का ही था। कहाँ चला गया ये क्वेश्चन? ट्रेन के साथ ही डाला था। स्लाइड अगर वो नहीं ना करो, सेव नहीं किया ना, फिर हो जाता। क्वेश्चन मैंने बनाया है, अच्छी तरह से बनाया था, पता नहीं जादू मंत्र हो गया ना, मुस्कुराने से ऐसा हो रहा है। चलो कोई नहीं, सुन लो। JNK ने एक ट्रेन लॉन्च की है जो बनिहाल से कश्मीर तक जाएगी। ठीक है, ये ग्लासी ट्रेन है। ठीक है, इससे सारे व्यूज दिखते हैं। इसको लॉन्च किया है किसने? JNK के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के साथ मिलके। ठीक है, आज कल आ जाएगा, आज सेव नहीं हुआ होगा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए थोड़ा सा पूछूंगी। ठीक है, हाँ नहीं पूछूं पहले ही, फिर रैंकिंग कम हो जाती है ना। फिर रजनीकांत का दिल टूट जाता है भाई, मैं पूछती हूँ रजनीकांत। बेस्ट, ये देख लो एक बार, बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी 69 नेशनल फिल्म अवार्ड में। बेस्ट डायरेक्टर गोदावरी के लिए निखिल महाजन। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसेम एंटरटेनमेंट RRR। नरगिस दत्त अवार्ड किसको दिया है? द कश्मीर फाइल्स को। द बेस्ट एक्टर ये रह गया था लास्ट वाला, है ना, अनु अर्जुन पुष्पा के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, गंगूबाई काठेवाड़ी एंड कीर्ति सेनन मिमी। ठीक है, ये सारे, ये वाली स्लाइड रह गई थी, इसके अवार्ड्स इससे पहले हमने 69 सारे कर लिए थे। बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी है, देखनी चाहिए, बहुत अच्छी है। ठीक है, रॉकेटरी के बिना हम चांद तक नहीं पहुंच सकते। और को विकास इंजन, रॉकेटरी क्या है? विकास इंजन के ऊपर।
ठीक है। भारत ने अगर ये विकास इंजन 94-95 में ही बन जाना था, तो हम हो सकता है 202 2010 में ही चांद में पहुंच जाते और आज हमारे ह्यूमन जा रहे होते। ठीक है, बहुत बड़ी गेम है ये, हमारी तुम्हारी सोच से बाहर है। जितना पढ़ोगे, जितनी डेप्थ पढ़ोगे ना, जितनी बुक्स पढ़ोगे ना, जब बुक्स पढ़ोगे ना बड़ी सारी चीजें आपको हमारे इतिहास की जुड़ेंगी ही नहीं। ठीक है, हिस्ट्री हमारे इतिहास की जुड़ती ही नहीं है जब बुक्स पढ़ने बैठोगे। तभी तक पॉसिबल है, जब तक आप बुक्स नहीं पढ़ते तब तक आप अनपढ़ हो। यूट्यूब से पढ़ोगे अनपढ़ हो, गूगल से पढ़ोगे अनपढ़ हो। बुक्स को खोलिए, बुक्स से पढ़िए। बुक्स पढ़ने में जो मजा आता है ना, और उसमें जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो जल्दी याद होते हैं। आजकल तो वैसे भी गूगल, क्या होता है, यूट्यूब, स्टूडेंट्स है ना, फटाफट सुनते हैं और 11th के पेपर भी दे आते हैं, फिर बोलते हैं हमारे नंबर नहीं है। ठीक है, डायरेक्टर बेस्ट याद रखेगा निखिल महाजन गोदावरी। कश्मीर फाइल, नरगिस दत्त अवार्ड किसको मिला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नरगिस दत्त अवार्ड पूछ सकते हैं, वहीदा रहमान को बेस्ट दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। ये कर लिया था, चलो जी, ये भी कर ली थी, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था। ये आज का है, पीछे कोई रहा तो नहीं गया। चलिए, आज का करंट अफेयर इतना ही रखते हैं, ये भी कर लिया। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय बंद करना।